हेलो कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ क्रेजी अंकल का लास्ट पार्ट। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं और थोड़ी मोड़ी नॉइज आ सकती है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। उसके बाद तेहांग जंगकुक को लेकर मेंशन आ जाता है जहाँ पर वायन बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज होवी ने उसको प्रपोज किया था। जब तेहांग वाइन को देखता है तो तेहांग बोलता है नोना हम आ गए। फिर वाइन बोलती है तुमने जंगकुक को इस तरह कैरी क्यों कर रखा है, क्या हुआ, जंगकुक ठीक तो है ना? तेहांग बोलता है हाँ नोना, जंगकुक पूरी तरह से ठीक है, बस उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी इसलिए मैंने उसको कैरी कर रखा है। वाइन बोलती है दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी है मेरे बेबी को। फिर तेहांग बोलता है इट्स ओके नोना, ज़्यादा नहीं लगी है। आप मुझे ये बताओ आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? फिर वाइन बोलती है नथिंग, कुछ भी नहीं, मैं कहाँ टेंशन में हूँ। फिर तेहांग बोलता है आप क्या मुझे ब्लाइंड समझते हो, जैसे कि मैं कुछ देख ही नहीं सकता? आप बताओ तो सही हुआ क्या है। फिर वाइन तेहांग को सब कुछ बताती है जो उसके और होवी के बीच में बात हुई रहती है। फिर तेहांग बोलता है नोना आपके पास यही टाइम है कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करें। फिर वाइन बोलती है बट कैसे एंजॉय करूं मैं, मेरे पास मेरा बेबी है वो भी इतना बड़ा, तुम्हें पता है ना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मान के चलो अगर ये बाई चांस ठीक हो जाता है और इसने हॉबी को एक्सेप्ट नहीं किया एज ए डैड, तब मैं क्या करूँगी? तेहंग बोलता है इसकी आप चिंता मत करो, जंगकुक मेरी कभी बात नहीं टालता, आगे भी नहीं टालेगा। फिर वाइन बोलती है आर यू श्योर कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे हॉबी के साथ डेट करना चाहिए? तेंग बोलता है ऑफ कोर्स आई एम सुपर श्योर, और वैसे भी आपकी अभी एज ही क्या हुई है नोना। फिर वाइन बोलती है ओके मैं सोच के देखती हूँ, तब तक तुम जंगकुक को ले जाओ उसके रूम में और उसे रेस्ट करने दो। फिर तेहंग बोलता है नोना मुझे आपसे एक बात करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाइन बोलते है हाँ क्यों नहीं, तुम जंगकुक को बेडरूम में छोड़ के आओ फिर हम बात करते हैं लिविंग रूम में। फिर तेहंग बोलता है ओके मैं अभी आता हूँ। उसके बाद तेहंग जंगकुक को अपने बेडरूम में लेके जाता है और जंगकुक को बोलता है बेबी तुम रेस्ट करो, डैडी अभी थोड़ी देर में आएंगे। जंगकुक बोलता है ओके डैडी। फिर तेहंग जंगकुक को वहाँ पर छोड़कर नीचे आ जाता है। वायन तेहंग को देखती है जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस था। फिर वायन बोलती है व्हाट हैपन तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो, ऐसी क्या बात है कि तुम इतने ज़्यादा नर्वस हो गए हो? फिर ते बोलता है नोना मुझे आपसे मेरी शादी की बात करनी थी। वाइन बोलते ओह रियली, तो मिस्टर किम को कोई लड़की पसंद आ गई है? फिर तेम बोलता है नो नो ना कोई लड़की नहीं। फिर वाइन बोलती ओह तो मिस्टर किम को एक बॉय पसंद आया है। फिर तेहंग बोलता है यू आर राइट, मुझे एक बॉय पसंद आया है। फिर वाइन बोलती है और वो कौन है, ज़रा मुझे भी तो पता चले। तेहंग बोलता है नोना आप उसे अच्छे से जानते हो। फिर वाइन बोलती है आर यू श्योर कि मैं सही से जानती हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं सही से जानती हूँ। तेहंग बोलता है नहीं नोना आप उसे जानते हो, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी करीब से, आपने उसको मतलब बात भी की है, आप उसको देखे भी हो। फिर वाइन बोलती है तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं किसको जानती हूँ, किसको देखा है, किसको करीब से जानती हूँ, आई कांट अंडरस्टैंड। फिर तेहंग मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था वायन से ये बात करने में, बिकॉज़ उसे कहीं ना कहीं ये पता था कि वायन बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, क्योंकि तेहंग जंगकुक का अंकल लगता था और जंगकुक तेहंग का नेफ्यू है, तो जाहिर सी बात है ऐसा होना था। फिर तेहंग कैसे भी हिम्मत करके कहता है नोना मैं एक्चुअली जंगकुक से शादी करना चाहता हूँ।
वायन ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो खड़ी हो जाती है। वायन थोड़ा सा कंफ्यूज लुक देते हुए तेहंग से पूछती है, ते तुम क्या सीरियस हो? तेहंग बोलता है, मैं सीरियस हूँ। वायन बोलती है, आर यू माइंड? मतलब तुम पागल हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जानते भी हो ते तुम कह क्या रहे हो? तुम जंगकुक के अंकल लगते हो और जंगकुक तुम्हारा नेफ्यू है। हाउ कैन दिस पॉसिबल? फिर ते बोलता है, बट मैंने कभी जंगकुक को नेफ्यू की तरह नहीं देखा है नोना। मैं जंगकुक को बहुत पसंद करता हूँ। फिर वाइन बोलती है, नहीं ये नहीं हो सकता ते, इट्स कांट पॉसिबल। तेहंग बोलता है, बट हाउ नोना, मैं चाहता हूँ, मैं आप चिंता मत करो, मैं जंगकुक का पूरे अच्छे से ख्याल रखूँगा। वाइन बोलती है, आई नो ते तुम जंगकुक का ख्याल रखोगे, बट ये नहीं हो सकता। ये मतलब सोसाइटी क्या बोलेगी तुम दोनों के बारे में कि एक अंकल ने अपने नेफ्यू से शादी कर ली? लाइक सीरियसली? फिर तेहंग बोलता है, नोना आपको सोसाइटी से मतलब है या फिर अपने ब्रदर से मतलब है? फिर वाइन बोलती है, ते आई नो कि तुम क्या कहना चाहते हो, बट हम सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? ते नहीं, ये गलत है। फिर तेहंग बोलता है, नोना प्लीज़ एक बार सोच के देखो, जंगकुक मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। फिर वाइन बोलती है, ते तुम पागल हो गए हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी इसके लिए राज़ी नहीं होंगी। तेहंग बोलता है, आपको होना पड़ेगा बिकॉज जंगकुक पूरी तरह से मेरा हो चुका है। वायन कंफ्यूजिंग लुक देते हुए बोलती है, व्हाट डू यू मीन कि जंगकुक पूरी तरह से तुम्हारा हो चुका है? फिर तेहंग बोलता है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी जंगकुक को क्लेम कर दिया है, वो अब मेरा है, सिर्फ मेरा। वायन इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और तेहंग को एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है, तेहंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे करोगे, वो भी मेरे सन के साथ। तुम बहुत ज़्यादा बुरे होते। मैंने नहीं सोचा था कि तुम जंगकुक को पाने के लिए इस हद तक गुजर जाओगे। मैं नहीं मानती कि तुम मेरे भाई हो। तेहंग ये सब सुनकर उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज उसे पता था ऐसा होना था। फिर तेहंग बोलता है, नोना अब आप चाहे मानो चाहे ना मानो, जंगकुक को मेरा ही होना पड़ेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सोसाइटीज़ से, मुझे फ़र्क पड़ता है तो मेरे जंगकुक से। मैं उससे प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि जंगकुक भी मुझसे प्यार करता है। और आपको भरोसा नहीं है तो जाकर बेशक जंगकुक से पूछ लीजिए कि वो मेरे साथ रहना चाहता है कि नहीं। तेहंग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था कि वायन खुद भी शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उसे नहीं लगा था कि तेहंग और जंगकुक के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है या फिर ऐसा होगा। फिर वायन बोलती है, ते तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तेहंग बोलता है, आई नो मैं आपको गुस्सा दिला रहा हूँ, पर आप क्यों नहीं समझ रहे हो नोना, मैं जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे चाहता हूँ नोना। और आपको मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि मैं जंगकुक को हर्ट नहीं होने दूँगा। यहाँ तक कि जंगकुक को मैं अपने जान से ज़्यादा प्यार करूँगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड नोना, मैं जंगकुक के बिना नहीं रह सकता। तेहंग बहुत ज़्यादा वायन के सामने रिक्वेस्ट करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो जंगकुक का पूरी तरह से ख्याल रखेगा। वायन तेहंग की आंखों में ये सब देखकर और जंगकुक के पाने का जुनून देखकर वो तेहंग और जंगकुक के रिश्ते को लेकर राज़ी हो जाती है। नेक्स्ट डे वायन रेडी होकर जेहोब के साथ डेट पर चली जाती है। जेहोब वायन से पूछता है, सो तुम्हें कैसा लग रहा है? वायन बोलती है, तुम्हें पता है होबी कल मेरे साथ क्या हुआ? होबी बोलता है, मुझे पता है। तेहंग ने जंगकुक का हाथ मांगा, तुम राजी हो गई राइट? फिर वायन बोलती है,
तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम मुझे बता सकते हो? फिर हॉबी बोलता है ऑफ कोर्स यू नो ना, तेहंग मेरा फ्रेंड है, ऑफ कोर्स मुझे ये सब पता होगा। बहन बोलती है और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया, लाइक सीरियसली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे कहते हो प्यार करते हो, लेकिन तुमने मुझसे ये बात छुपाई। फिर हॉबी बोलता है वायन देखो, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हालांकि जंगकुक अभी लिटिल स्पेस में है, आई नो, बट जहाँ तक मुझे पता है जंगकुक भी तेहंग को लाइक करता है। तो दो प्यार करने वालों को हम अलग तो नहीं कर सकते ना, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती थी या फिर करती हो अभी भी, आई डोंट नो। हमें मिलाने के लिए जब तेहंग इतना सब कुछ कर सकता है तो क्या हम तेहंग के लिए इतना नहीं कर सकते? फिर वाइन बोलती है आई अंडरस्टैंड हॉबी, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है? तेहंग जंगकुक का अंकल लगता है। फिर जेहोब वायन के फेस को पकड़ता है और बोलता है वायन ये सब सोचना बंद करो और बस ये देखो कि तेहंग जंगकुक का अच्छी तरह से ख्याल रख सकता है, उसे संभाल सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। वायन बोलती है यू आर राइट, मुझे इन सोसाइटीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर जेहो बोलता है दैट्स गुड। उसके बाद हॉबी वाइन को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर कुछ मेंबर्स और भी थे, जिन्हें देखकर वाइन बोलती है हाँ हॉबी ये सब कौन है? फिर जे बोलता है चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। फिर जेहो वाइन को लेकर उस टेबल के साइड जाता है जहाँ पर सभी मेंबर्स बैठे थे। फिर जेहो बोलता है हाय गाइस, कैसे हो तुम सब? फिर मतलब सभी बीचेस मेंबर खड़े होकर बोलते हैं ऑफ कोर्स हम तो ठीक हैं, हमें पता नहीं था कि तुम्हें वाइन मिल ही जाएगी। फिर जेहो बोलता है इट्स माई लक यू नो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। फिर सभी हंसने लग जाते हैं। वायन थोड़ा सा awkward फील कर रही थी बिकॉज वो उसमें से किसी को भी नहीं जानती थी, बट वायन को सब जानते थे। फिर आरएम बोलता है ओहो जेहो इंट्रोड्यूस तो करवाओ हमें वायन से। फिर जो बोलता है ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। वायन ये है आरएम और ये आरएम का हस्बैंड जिन एंड ये है शुगा और शुगा का हस्बैंड जिमिन। फिर वायन सबको हाय करती है और बाकी सब भी वायन को हाय करते हैं और मतलब रेस्टोरेंट में इंजॉय करते हैं। इवनिंग के टाइम जब वायन घर पे आती है तो वहाँ पर तेहंग लिविंग रूम में बैठकर जंगकुक के साथ टीवी देख रहा था। जंगकुक तेहंग के लैप पर बैठा था, जिसे देखकर वायन तेहंग को बोलती है ते थोड़ा सा तो शेम करो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और तुम मेरे सामने ही मेरे सन के साथ इस तरह बैठे हो, लाइक सीरियसली तुम्हें थोड़ा सा भी शेम नहीं है? हालांकि मैंने तुम दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दोनों शेमलेसली इस तरह बैठोगे मेरे सामने। फिर तेहंग बोलता है ओ नोना अब ऐसा भी मत बोलो। फिर वैन बोलती है तो कैसा बोलूँ, ज़रा मुझे बताओगे मिस्टर किमती हो? तेहंग बोलता है नोना बस हम टीवी देख रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वाइन बोलती है वो तो मुझे भी दिख रहा है मिस्टर किमती होंग कि तुम टीवी देख रहे थे, बट इस तरह। फिर जंगकुक अपने लिटिल लैंग्वेज में बोलती है मम्मा व्हाट्स योर प्रॉब्लम? फिर वायन जंगकुक की तरफ देखती है और उसके पास आती है और उसके चिक्स को पकड़ते हुए बोलते यू लिटिल बनी, तुम्हें प्रॉब्लम की पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है मुझे? तुम दोनों इस तरह नहीं बैठ सकते, अपने डैडी से दूर हो जाओ जल्दी से, अभी के अभी उतरो अपने डैडी के लैप से। बट जंगकुक तेहंग को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है नो 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 आई डोंट लिव माई डैडी, यू कैन गो। फिर वायन जंगकुक को इस तरह देखकर वो समझ जाती है कि जंगकुक भी तेहंग को लाइक करता है और जंगकुक शायद तेहंग के लिए ही बना है। उसके बाद वायन बोलती है ते आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आज मैं डिनर बिल्कुल भी नहीं बना पाऊँगी, तो प्लीज़ डिनर ऑर्डर कर दो ओके। तेहंग बोलता है ओके यू कैन गो। उसके बाद वायन वहाँ से चली जाती है। तभी फिर से बेल डोर बजता है। तेहंग जाके डोर ओपन करता है तो देखता है वहाँ पर जेहोब और बाकी और मेंबर्स भी थे।
जिन्हें तेहंग अच्छी तरह से जानता था। फिर तेहंग बोलता है, ओ गाइस तुम सब? फिर जो बोलता है, हम सब, हमने सोचा क्यों ना आज तुम्हारे घर पे ही रुका जाए। फिर तेहंग बोलता है, हमने सोचा या फिर सिर्फ तुमने सोचा अभी? क्या तुम अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ अभी से रहना चाहते हो? जो बोलता है, वाई नॉट, जब तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं रह सकता अपनी वाइफ के साथ? फिर तेहंग बोलता है, शट अप, चलो अंदर आ जाओ। उसके बाद सभी मेंबर्स अंदर जाते हैं। आरएम, जिन, शुगा और जिमिन, जो कि जल्दी से मतलब जंगकुक के पास आते, बिकॉज जंगकुक को कई बार तेहंग ने दिखाया होता है, वो भी कंपनी में। जब आरएम, जिन जंगकुक के पास आते हैं तो जंगकुक बोलता है, हेलो आप लोग कैसे हो? फिर आरएम और जिन बोलते हैं, हाय बनी, हम तो ठीक हैं, तुम तो हमसे मिलने ही नहीं आते। फिर जंगकुक अपने लिटिल वॉइस में बोलता है, बिकॉज डैडी मुझे ना कंपनी नहीं लेके जाते, डैडी बोलते हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ। फिर जिन बोलता है, हाउ स्वीट, ये कितना ज़्यादा क्यूट है ना आरएम। फिर आरएम बोलता है, यू आर राइट, ही इज़ रियली सो क्यूट। तभी जिमिन आता है और बोलता है, हाय बेबी बन, कैसे हो? जिमिन अंकल के पास नहीं आना। जंगकुक जिमिन को देखकर बोलता है, जिमिन अंकल आप कैसे हो? आप इतने दिन बाद क्यों आए? आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? फिर जिमिन बोलता है, मैं तुमसे मिलने आता तो हूँ, बट क्या है ना, तुम्हारे डैडी मुझे तुमसे मिलने देते नहीं हैं। तेहंग ये सब सुनकर जिमिन को बोलता है, यू शॉर्टी शट अप, ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने कब तुमको रोका अपने बेबी से मिलने से? फिर जिमिन बोलता है, चिल ब्रो, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, डोंट बी सीरियस, ओके। उसके बाद सभी वहाँ पर हंसी मजाक करते हैं। तभी वायन इतना शोर सुनकर नीचे आ जाती है। वायन सभी को देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, खासकर होबी को देखकर। फिर वो मतलब पूछती है कि तुम सब यहाँ पर, होबी तुम तो घर गए थे ना, तो यहाँ पर? होबी वाइन के पास जाते हुए और उसके वेस्ट को पकड़ते हुए बोलता है, ओ माय डार्लिंग, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसीलिए मैंने सोचा यहीं पर आ जाता हूँ। वायन शाय फील करते हुए बोलती, होबी तुम ये क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। फिर होबी बोलता है, सो व्हाट, सबके पार्टनर्स हैं तो मैं अपने पार्टनर्स के साथ ऑफकोर्स रोमांस कर सकता हूँ, ये कोई गलत बात तो नहीं है ना। वायन शाय फील करते हुए होबी के चेस्ट पर एक सॉफ्ट सा पंच करती है, जिस वजह से होबी नाटक करते हुए बोलता है, आउच, मुझे दर्द हो रहा है वायन। वायन बोलता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, क्या तुम्हें सच में ज़्यादा लग गई? होबी स्माइल करते हुए बोलता है, आई एम जस्ट किडिंग बेबी, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। वायन एंग्री पाउट करते हुए वो अपने रूम में चली जाती है और पीछे पीछे जेहो भी जाता है। उसके बाद जेहो वायन को मना कर नीचे लेकर आता है डिनर के लिए। सभी डिनर करते हैं और बाकी सब मतलब जिमिन, शुगा, आरएम, जिन अपने अपने घर चले जाते हैं और जेहो यहीं पर रुका था और जंगकुक और तेहंग अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद जेहो और वायन की शादी फिक्स हो जाती है और उसी दिन हमारे तिकुक की भी शादी फिक्स हो जाती है। शादी का दिन बहुत जल्दी नज़दीक आ जाता है, जिस वजह से वो चारों मिलकर शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर तेहंग जंगकुक को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि स्टाफ्स के साथ भी अकेले नहीं छोड़ रहा था। चेंजिंग रूम में भी तेहंग जंगकुक के साथ गया था, जिस वजह से वायन जेहो को बोलती है, मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तेहंग जंगकुक के साथ है और जंगकुक का होने वाला हस्बैंड है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मेरी लाइफ में, मेरा प्यार भी मुझे मिलेगा। जेहो बोलता है, डोंट वरी, सब ठीक है, तुम्हें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है माय बेबी गर्ल। फिर वायन बोलती है, प्लीज़ होबी, यहाँ पर तो ये सब मत बोलो, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। फिर जेहो बोलता है, वाई, मैं अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ, किसी और को नहीं। फिर वायन बोलती है, मिस्टर होबी, अभी मैं तुम्हारी वाइफ बनी नहीं हूँ, बनने वाली हूँ। फिर
हॉबी बोलता है ऑफ कोर्स सिर्फ 24 घंटे और फिर उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी। हॉबी को इतना फ्लर्ट करते हुए देखकर वायन बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है। उसके बाद वो सभी शॉपिंग करके अपने घर आ जाते हैं और हॉबी अपने घर चला जाता है। वायन जंगकुक को अपने साथ सुलाने लग गई थी बिकॉज़ अब शादी का दिन नज़दीक आ गया है। दैट्स वाई वायन ने जंगकुक और ते को अलग कर दिया था कुछ घंटों के लिए। उसके बाद शादी के दिन जिन और जिमिन मिलकर वायन और जंगकुक को रेडी कर रहे थे। रेडी होने के बाद जिन और जिमिन दोनों बोलते हैं वाह तुम दोनों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो लाइक ए एंजल, और माय बेबी बन तुम तो और भी ज़्यादा एडोरेबल लग रहे हो, मन तो कर रहा है तुमसे आंखें ही ना हटाऊं। फिर जंगकुक बोलता है रियली जिमिन अंकल। फिर जिमिन बोलता है ऑफ कोर्स बेबी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। उसके बाद जिन और जिमिन दोनों ब्राइड्स को अपने साथ स्टेज पर लेकर जाते हैं। जंगकुक तेहंग को देखकर आज थोड़ा शाय फील कर रहा था और तेहंग जंगकुक के ऊपर से नज़र ही नहीं हटा पा रहा था, जिस वजह से जंगकुक को थोड़ा शाय फील होता है। उसके बाद जंगकुक तेहंग को बोलता है डैडी मैं कैसा लग रहा हूँ। फिर तेहंग बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो माय कपकेक। फिर जंगकुक बोलता है रियली। फिर तेहंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं कभी झूठ नहीं बोलता, यू नो ना माय बेबी। फिर जंगकुक बोलता है आई नो। इसके बाद फादर आते हैं और सभी रिचुअल्स कंप्लीट करवाते हैं। जब किस करने की बारी आती है तो वाइन बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही थी, बट जिहोप हमारा इतना ज़्यादा चिल था कि वो वाइन को गर्दन से पकड़ता है, उसे काफ़ी हार्शली किस करने लग जाता है, जैसे कि उसे इसी दिन का इंतज़ार था। वो वाइन को मतलब वाइन के लिप्स को छोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन सभी क्लैप्स करने लग जाते हैं। दैट्स वाई जिहोप को वाइन की लिप्स छोड़नी पड़ती है। फिर हमारे तेकुक की बारी आती है, जहाँ पर हमारा जंगकुक मतलब हमारा तेहंग जंगकुक के फोरहेड पे किस करता है बिकॉज़ वो नहीं चाहता कि जंगकुक थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हो। उसके बाद तेहंग थोड़ा और वेट करता है वहाँ पर और डिनर करके तेहंग को मतलब जंगकुक को लेकर अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। फार्म हाउस को इतनी अच्छी तरह से सजाया गया था कि जंगकुक उसको देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे जंप करने लग जाता है। तेहंग जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे मैंशन के अंदर लेकर आता है। मैंशन के अंदर आते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है और तेहंग के चिक्स पर किस कर देता है। उसके बाद तेहंग जंगकुक को बोलता है बेबी क्या तुम रेडी हो हमारे फर्स्ट नाइट के लिए। फिर जंगकुक बोलता है मैं रेडी हूँ। फिर तेहंग पूछता है क्या तुम्हें पता है कि फ़र्स्ट नाइट किसे कहते हैं। फिर जंगकुक शायली बोलता है जिमिन अंकल ने मुझे सब बताया है। फिर तेहंग बोलता है वाह जिमिन अंकल तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जंगकुक बोलता है उसके बाद तेहंग जंगकुक को बेड पे ले आता है। सॉरी गाइस मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ इसीलिए थोड़ा भटक रही हूँ। ओके थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बेड के तरफ ले आता है और उसे बेड पे सुलाते हुए बोलता है आई लव यू माई कपकेक, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मुझे जिहोप को मिलना पड़ा, जिहोप को मिलाने के लिए वाइन से बात करना पड़ा, क्या क्या नहीं करना पड़ा तुम्हारे लिए सिर्फ, और फाइनली अब तुम मेरी बाहों में हो, अब मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूँगा। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक को किस करने लग जाता है और धीरे धीरे जंगकुक के क्लॉथ्स को रिमूव कर देता है। तेहंग जंगकुक के फुल बॉडी पर हिकी दे रहा था जो कि जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद तेहंग जंगकुक के अंदर खुद को इन करता है, बट वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जब जंगकुक बोलता है डैडी मूव, उसके बाद तेहंग मूव करना स्टार्ट कर देता है और जब
जंगकुक थक जाता है तो तेहंग जंगकुक को हक करके सो जाता है और यहाँ पर इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।